ये कोई रैंडम 10 मिनट का वीडियो नहीं है जिसमें सिर्फ 15 सेकंड की मोटिवेशन और बीच में 3 मिनट का कोई ऐड। ये है मेरा प्रैक्टिकल गाइड उन लड़कों के लिए जो सच में एडवाइस चाहते हैं, वो भी किसी ऐसे इंसान से जो इस जर्नी से खुद गुजरा हो। मैं करीब 3 साल पहले वेट लिफ्टिंग में उतरा था, उन्हीं गोल्स के साथ जो शायद आज तुम्हारे हैं। इस वीडियो में मेरी कोशिश यही होगी कि तुम्हें बेस्ट और रियल एडवाइस दूं, ताकि उन लड़कों की मदद कर सकूं जो मेरी तरह शुरुआत कर रहे हैं। इस ग्राइंड ने मेरी लाइफ में जो बदलाव लाया है वो बियॉन्ड इमेजिनेशन है और मैं चाहता हूं कि तुम भी इसे एक्सपीरियंस करो। अब मैं यहाँ कुछ असम्पशंस करूंगा। तुम एक यंग मेल हो 13 से मिड 20s की एज ग्रुप में। तुमने ये वीडियो इसलिए चुना है क्योंकि तुम अट्रैक्टिव बॉडी बनाना चाहते हो और शायद तुम ये भी बिलीव करते हो कि मस्कुलर बॉडी से ऑपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करना आसान हो जाता है। तो मैं तुम्हें सच बता देता हूँ, हाँ बिल्कुल ऐसा होता है। अट्रैक्टिव फिजिक बनाने का रास्ता वेट लिफ्टिंग से होकर ही जाता है। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग यानी वेट लिफ्टिंग मसल्स बिल्ड करती है और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। इसका मतलब है कि जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते हो, हेवियर वेट्स उठाते हो, ज्यादा रेप्स करते हो और लॉन्गर वर्कआउट्स करते हो, जो यूजुअल गाइड्स तुम ऑनलाइन देखोगे वो तुम्हें हफ्ते में 3 बार हेवी लिफ्टिंग करने को कहेंगी, फोकस करते हुए कंपाउंड मूवमेंट्स पर। ये एडवाइस उन लोगों से आती है जो सालों से रेडिट जैसे फोरम्स पर रहते हैं। अगर तुम ऐसा फिजिक चाहते हो जो बस हेवी हो तो ये एडवाइस ठीक है, लेकिन अगर तुम सच में अट्रैक्टिव दिखना चाहते हो तो तुम्हें समझना होगा कि कौन से मसल्स ज्यादा इम्पैक्टफुल होते हैं। तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो कौन से मसल ग्रुप्स हैं जिन पर फोकस करना जरूरी है। 1. एब्स, एब्डोमिनल मसल्स। एब्स का मतलब सिर्फ 6 पैक नहीं होता, ये वो मसल्स हैं जो तुम्हारी एंटायर मिड सेक्शन को स्ट्रॉन्ग और डिफाइंड बनाते हैं। डेवलप्ड एब्स एक ऐसी चीज है जिसे हर इंसान नोटिस करता है। लोअर एब्स पर ज्यादा ध्यान दो क्योंकि अपर एब्स तो नॉर्मल वेट लिफ्टिंग से ही डेवलप हो जाते हैं, लेकिन लोअर एब्स को खास अटेंशन चाहिए। यही वो मसल है जो तुम्हारी फिजिक को फाइन ट्यून करता है और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। 2. गर्दन, नेक। शायद तुमने पहले कभी सोचा भी नहीं होगा कि नेक की भी कोई ट्रेनिंग होती है, लेकिन यकीन मानो एक थिक और मस्कुलर गर्दन तुम्हें इंस्टेंटली ज्यादा मैस्कुलिन और पावरफुल दिखाएगी। जिम में बहुत से लोग अपनी गर्दन की ट्रेनिंग को इग्नोर करते हैं, लेकिन जब तुम इस पर काम करोगे तो तुम्हारी पूरी फिजिक का लुक चेंज हो जाएगा। तुम्हारी गर्दन हमेशा विजिबल रहती है चाहे तुम कोई भी आउटफिट पहनो, इसलिए इसे डेवलप करना बहुत जरूरी है। इमेजिन करो एक बॉडी बिल्डर जिसने सालों तक ट्रेन किया लेकिन उसकी गर्दन थिन और वीक लग रही है, इससे उसका पूरा लुक खराब हो सकता है। 3. कंधे, डेल्ट्स। कंधों का स्पेशली लैटरल डेल्ट्स का डेवलपमेंट तुम्हारी फिजिक को वाइड और पावरफुल बनाता है। जब तुम्हारे लैटरल डेल्ट्स अच्छे से डेवलप हो जाते हैं तो तुम्हारी कमर स्लिम दिखती है और तुम ज्यादा ब्रॉड और मस्कुलर नजर आते हो। लाइट वेट के साथ लैटरल रेजेस करो और जल्द ही तुम्हें डिफरेंस दिखेगा। शोल्डर के बाकी मसल्स जैसे ट्रैप्स, फ्रंट डेल्ट्स और रियर डेल्ट्स भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन लैटरल डेल्ट्स को प्रायोरिटी दो। 4. आर्म्स इंक्लूडिंग फोर आर्म्स। आर्म्स भी एक ऐसा मसल ग्रुप है जो हमेशा विजिबल रहता है, इसलिए इसे ट्रेन करना बेहद जरूरी है। तुम्हारी आर्म्स जितनी ज्यादा डेवलप्ड होंगी उतनी ही ज्यादा इंप्रेसिव तुम्हारी फिजिक लगेगी। फोर आर्म्स को भी स्पेसिफिकली ट्रेन करना मत भूलना, ये तुम्हारी आर्म्स को एक पॉलिश्ड और कंप्लीट लुक देते हैं। अनडेवलप्ड फोर आर्म्स पूरी फिजिक को ऑकवर्ड बना सकते हैं। अब तुम सोच रहे होगे कि मैंने बैक और लेग्स को हायरार्की में लोवेस्ट पर क्यों रखा है। देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि इन्हें ट्रेन मत करो। लेग्स और बैक को स्किप करना एक बहुत बड़ी गलती होगी। मैं खुद हफ्ते में 2 बार लेग्स और बैक को हार्ड हिट करता हूँ, लेकिन बात यह है कि अगर तुम्हारा प्राइमरी गोल एस्थेटिक और अट्रैक्टिव दिखना है तो आर्म्स, एब्स, नेक और शोल्डर्स पर ज्यादा ध्यान दो। बैक और लेग्स एसेंशियल है, लेकिन उनसे तुम्हारा विजुअल इंपैक्ट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। डाइट पर आते हैं। जिम में परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज करने के लिए डाइट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, लेकिन यहाँ भी कई लोग इतने स्ट्रिक्ट होते हैं कि वो अपनी डाइट को बोर और अनसस्टेनेबल बना लेते। तुमने कई गाइड्स देखी होंगी जो कहती हैं कि हर ग्राम का वेट करो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को ट्रैक करो। ये बहुत अच्छा एडवाइस है, लेकिन ऑनेस्टली मेजॉरिटी लोग इसे फॉलो नहीं कर पाते क्योंकि ये प्रैक्टिकली बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। तो मेरा सिंपल एडवाइस है कि मसल गेन करो लेकिन साथ में लीन भी रहो। इसका मतलब है कि जितना तुम अभी खाते हो उससे स्लाइटली ज्यादा खाओ, जैसे 2 स्लाइसेस ऑफ टोस्ट के बराबर। इससे तुम्हें हर हफ्ते 0.2 किलोग्राम का वजन बढ़ता है होगा, और अगर तुम हार्ड ट्रेनिंग कर रहे हो तो ये वेट मसल गेन की फॉर्म में होगा। मैंने अपने 3 साल के ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान अक्सर जंक फूड खाया लेकिन फिर भी प्रोग्रेस किया। इसका मतलब ये नहीं कि तुम बैड डाइट को आउट ट्रेन कर सकते हो, लेकिन बिना ओवर थिंकिंग के भी प्रोग्रेस करना पॉसिबल है। बस ध्यान रखो कि ओवरऑल बैलेंस मेंटेन रहे। कार्डियो पर आते हैं। कार्डियो एक ऐसा टॉपिक है जिस पर काफी डिबेट होती है। कुछ लोग कहते हैं कि कार्डियो मसल लॉस करवा सकता है, जबकि कुछ कहते हैं कि ये जरूरी है। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से मॉडरेट कार्डियो जरूर करना चाहिए,
ये ना सिर्फ फैट लॉस में हेल्प करता है बल्कि ओवरऑल हेल्थ के लिए भी अच्छा है। मैं खुद हर हफ्ते 3 से 4 बार मॉडरेट इंटेंसिटी कार्डियो करता हूँ, जैसे साइकिलिंग या फास्ट पेस्ड वॉकिंग। इससे मेरे मसल्स और डिफाइंड दिखते हैं और ओवरऑल एस्थेटिक बॉडी बनाने में हेल्प मिलती है। एक्सेसिव कार्डियो से बचो, क्योंकि ये तुम्हारी रिकवरी को स्लो कर सकता है और मसल बिल्डिंग पर नेगेटिव इफेक्ट डाल सकता है। अब बात करते हैं माइंडसेट की। रिजल्ट पाने के लिए कंसिस्टेंसी और पेशेंस का होना जरूरी है। तुम्हें ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिलेगी और ना ही किसी मैजिक पिल से ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तुम्हें हर दिन जिम जाना होगा, सही खाना होगा और अपने गोल्स के प्रति डेडिकेटेड रहना होगा। छोटी छोटी प्रोग्रेस ही इवेंचुअली बड़े रिजल्ट्स में कन्वर्ट होती है। सेटबैक्स होंगे, कभी मोटिवेशन लो होगी, कभी इंजरीज होंगी, लेकिन तुम्हें हर दिन खुद को पुश करना है। डिसिप्लिन ही तुम्हें उन दिनों जिम ले जाएगा जब तुम्हारा मन नहीं करेगा। यही तुम्हें बाकियों से अलग बनाएगा। लास्टली, कम्युनिटी का हिस्सा बनो, चाहे वो ऑनलाइन फोरम्स हो, सोशल मीडिया ग्रुप्स हो या जिम में मिलने वाले लोग। दूसरों से सीखो और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करो। एक सपोर्टिव कम्युनिटी तुम्हें इंस्पायर और मोटिवेट करती रहेगी। एक अच्छी कम्युनिटी तुम्हारे गोल्स को अचीव करने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। तो गाइस, ये था मेरा डिटेल्ड और नो नॉनसेंस गाइड। अगर तुम्हें ये एडवाइस हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक करो और अपने जिम बडीज के साथ शेयर करो। अगर तुम ऐसे ही और वैल्यूएबल कंटेंट देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबा दो ताकि तुम हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना करो। रिमेंबर, तुम्हारा सपोर्ट ही हमें आगे बढ़ने में हेल्प करता है। स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे फोकस्ड और अपने गोल्स के लिए मेहनत करते रहो।